सभी भक्तों को जय माई की। मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आप सभी भक्तों के लिए प्रेत श्राप होने पर वंश वृद्धि व धन वृद्धि क्यों रुक जाती है, इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है, इस विषय पर आज आप सभी भक्तों के लिए एक विशेष जानकारी मैं लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो भक्तों, माता श्री बगलामुखी का ये YouTube चैनल है। इसी चैनल के माध्यम से मैं आप सभी भक्तों के लिए माता श्री बगलामुखी को लेकर के बहुत सारी जानकारियां लेकर के मैं आता रहता हूं। आज इसी YouTube चैनल के माध्यम से मैं प्रेत श्राप से रिलेटेड एक ऐसा अद्भुत जानकारी आपके समक्ष लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जिस जानकारी को यदि आप अपने जीवन में जान लेंगे तो आपके जीवन में, कुल में या परिवार में जो वंश वृद्धि बाधित हो गई है या फिर धन वृद्धि यदि बाधित हो गई है तो उन सभी समस्याओं का जो निवारण है वो आप सटीकता से और समय रहते यदि कर लेंगे तो आपके जीवन में, आपके वंश की भी वृद्धि होगी और धन की भी घर परिवार में वृद्धि होगी। तो गरुड़ पुराण के अंदर बताया जाता है कि प्रेत दोष एक ऐसा दोष है, यदि समय रहते इस दोष का निवारण ना कर लिया जाए तो ये आने वाले समय में पीढ़ी दर पीढ़ी ये दोष चलता रहता है और निरंतर इसका प्रभाव बढ़ता रहता है। तो प्रेत दोष का निवारण यदि समय रहते ना किया जाए तो ये कुल के कुल को खत्म कर देता है, वंश की वृद्धि पूर्ण रूप से रुक जाती है, उनके वंश को कोई पानी देने वाला भी नहीं रहता और विशेष रूप से आर्थिक संकट उन लोगों के घर में, परिवार में निरंतर बना रहता है। तो गरुड़ पुराण के अंदर यदि प्रेत श्राप की हम बात करें तो चतुष्षष्टि मरण दोषों के विषय में गरुड़ पुराण में बड़ा विशेष और खुल करके बताया जाता है, क्योंकि प्रेत कल्प के विषय में गरुड़ पुराण में ही सबसे अधिक लिखा गया है। तो गरुड़ पुराण में जो चतुष्षष्टि मरण दोष जो है, पितृदोष दो प्रकार का होता है, एक ऊर्ध्वगति पितरों के द्वारा, एक अधोगति पितरों के द्वारा। तो ऊर्ध्वगति पितरों के द्वारा जो पितृदोष होता है वो आपकी कुंडली के द्वारा निर्मित होता है और आपकी कुंडली से ही उस दोष का पता चल पाता है। एक अधोगति पितरों के द्वारा पितृदोष होता है, उसको प्रेत दोष भी कहते हैं। कि गरुड़ पुराण के अंदर जो चतुष्षष्टि मरण दोषों के विषय में यदि जानकारी आपको हो, आपने देखा हो या किसी ब्राह्मण के द्वारा सुना हो या फिर पढ़ा हो या फिर किसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से किसी वीडियो में आपने यदि देखा हो, तो गरुड़ पुराण के अंदर जो चतुष्षष्टि मरण दोष है उन दोषों के द्वारा यदि आपके कुल में 27 महीने से ऊपर का कोई बच्चा, कोई नवजात शिशु यदि गुजर जाता है या फिर आपके परिवार में, घर में किसी की जल में डूब करके, करंट लगने के बाद, एक्सीडेंट में, जहर खा करके, जल के और लंबी बीमारी के चलते, सर्पदंश के द्वारा, छत से गिरने के द्वारा, दुर्घटना जनित यदि किसी की मृत्यु हो जाती है, डिलीवरी के समय यदि कोई स्त्री की मृत्यु हो जाती है या फिर कोई शिशु की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे भिन्न भिन्न चतुष्षष्टि मरण दोष हैं जो 64 प्रकार के दोष गरुड़ पुराण में बताए हैं। तो 64 प्रकार के दोषों के द्वारा जिन लोगों के कुल में किसी की अधोगति यदि मृत्यु हो जाती है तो वो प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं। तो प्रेत योनि को प्राप्त होने के कारण उनकी और्ध्वदेहिक क्रिया या फिर उनकी अंत्येष्टि आदि क्रिया यदि समय रहते ना की जाए और समय रहते इन दोषों का निवारण यदि ना किया जाए तो पीढ़ी दर पीढ़ी इस दोष का जो प्रभाव है वो निरंतर चलता रहता है। तो उन लोगों के घरों में, उन लोगों के जीवन में क्या दिक्कत, क्या समस्या देखने को मिलती है, तो ऐसे लोगों के जीवन में जिनके यहाँ प्रेत श्राप लगा हुआ है, जिनके यहाँ प्रेत दोष है, जिनके यहाँ पितृदोष है, तो उन लोगों के यहाँ क्या होता है कि आर्थिक संकट सबसे पहले आता है। उन लोगों के घरों में प्रेम, सौहार्द और परिवार में सद्भाव की भावना पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। दो भाई हैं, एक भाई दूसरे भाई को देख करके प्रसन्न नहीं है और कहीं ना कहीं उनमें वैचारिक मतभेद निरंतर बना रहता है। पति पत्नी में वैचारिक मतभेद की स्थिति निरंतर बनी रहती है, प्रेम सौहार्द की भावना पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। या फिर आपके बच्चे विवाह योग्य यदि हो जाते हैं
तो विवाह योग्य होने के बाद में भी आपके बच्चों का समय रहते विवाह नहीं होता। जबकि आपके पास धन है, प्रॉपर्टी है, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्लाट, दुकान सब कुछ है, परंतु संपन्नता होने के बावजूद भी, क्योंकि वंश की वृद्धि को यह सबसे पहले बाधित करता है, तो आपके यहाँ विवाह नहीं होगा। यदि विवाह हुआ तो फिर संतानें उत्पन्न नहीं होंगी, संतान उत्पन्न हुई तो अधिक कन्याएं उत्पन्न होती है उनके यहाँ, तो यह भी प्रेत दोष का मुख्य कारण है। या फिर पूर्ण रूप से संतान को बंधन लग जाता है, ये धन की आवक को पूर्ण रूप से समाप्त कर देता है, आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर कर देता है व्यक्ति की कि आप चाह करके भी अपनी उस समस्या से, अपनी उस आर्थिक तंगी से आप निजात नहीं पा सकते। कर्ज की स्थिति बनाने लग जाता है, निरंतर दिन प्रतिदिन आपका शरीर का रोम रोम कर्ज से दब जाएगा, इतनी कर्ज की स्थिति आपके लिए, आपके जीवन में पैदा कर देगा। इसके अलावा ये 99% पर आपको कोई भी काम आप कर लीजिए, किसी भी काम में आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी, असफलता का मुंह आपको बार बार देखना पड़ेगा, और 99% पे आने के बाद में भी आपके काम का जो रिजल्ट निकलेगा, जो निष्कर्ष निकलेगा, वो जीरो। किसी प्रतियोगी परीक्षा में यदि आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, कोई एंट्रेंस टेस्ट आपने दिया, आपके बच्चे ने दिया है, तो 99 होने पर भी उसको जीरो कर देगा, आपकी ऐसी स्थिति बना देगा कि रात्रि में आपको लगेगा कि ये काम तो बिल्कुल बना हुआ है और सुबह होते ही ये काम हो जाएगा और हमारा फला फायदा हो जाएगा। परंतु सुबह जैसे होगी तो जैसे रेत की दीवार जिस तरीके से गिर जाती है, उसी तरीके से ये आपको जीरो कर देता है। तो ऐसे ही ये वंश की वृद्धि को बाधित कर देता है, कुल की वृद्धि को बाधित कर देता है, धन की आवक को कमजोर कर, परिवार में प्रेम सौहार्द की भावना पूर्ण रूप से समाप्त कर देता है, ईर्ष्या द्वेष लड़ाई झगड़े उस व्यक्ति के जीवन में ज्यादा रहते हैं, पति पत्नी के दाम्पत्य सुख को बिल्कुल पूर्ण रूप से समाप्त कर देता है। इतना भयंकर और शक्तिशाली दोष, इस दोष को गरुड़ पुराण के अंदर बताया जाता है। तो इस दोष का यदि निवारण आप चाहते हैं और समय रहते यदि इसका निवारण ना कर लिया जाए तो ये आपके जीवन में इतनी समस्या पैदा कर देगा कि कई बार तो व्यक्ति आत्महत्या करने तक की सोच बना लेता है। इतना भयंकर और खराब दोष इसको शास्त्रों में कहा गया है। तो इस दोष का निवारण किस तरीके से किया जाए, यदि इसकी जानकारी आपको चाहिए तो संस्थान का जो व्हाट्सएप नंबर है 9416681133, इस नंबर पर आप संपर्क करके निवारण हेतु अपनी परामर्श जान सकते हैं। परामर्श का जो शुल्क होगा वो निःशुल्क होगा, कोई उसका शुल्क नहीं है। तो दोपहर 1:30 बजे से लेकर के 5 बजे तक का जो समय है, इस समय पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं मुझे और अपने विषय में जान सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। जय मां बगला की, जय श्री राम।